मैं चंदन चौहान बिहार सरकार में एक वरीय पदाधिकारी हूँ। अभी हाल फिलहाल में कोरोना की वजह से काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे पर्सनल लेवल पे हेल्थ को लेकर। आप जानते हैं कि बिहार सरकार का पदाधिकारी होने के नाते हमें लगातार बाहर भ्रमण करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है और आप ह्यूमन टच को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं ना कहीं एक्सपोजर रहा होगा। और जब 11 जुलाई को मैं पटना से एक ट्रेनिंग के बाद वापस नरकटियागंज आया तो उस दिन शाम में ही मुझे हाई फीवर हो गया। 12 को भी हाई फीवर रहा तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि जब क्रॉसिन या कोई भी आप पैरासीटामोल ले रहे हो और फीवर नहीं डाउन हो रहा है तो लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है ये। मुझे भी लगा कि कुछ तो अलग है, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट का रिजल्ट 15 जुलाई को आया और जब टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो निश्चित रूप से मेरी नींद उड़ गई। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, जबकि मैं आम तौर पर जो मेरी दैनिक दिनचर्या है, मैं काफ़ी सारे नेचुरोपैथ्स के जो भी, जैसे कि गर्म पानी पीना, लहसुन खाना, नींबू और शहद का पानी पीना, ये सब करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा शॉकिंग था कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद, हमेशा मास्क लगाकर बाहर निकलने के बाद, ग्लव्स यूज करने के बाद ये कैसे हो गया। लेकिन ये आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। ये किसी को भी हो सकता है और बहुत ही कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा इसका स्प्रेड है, गांव-गांव तक पहुंच चुका है। तो 15 को जब मेरा ये पॉजिटिव आया तो मुझे लगा कि जो भी SOP है इसका, जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे एक पूर्व जिलाधिकारी थे, उनका डाइट चार्ट आया। मैंने उनसे बात की कि सर आपने भी इसमें क्या क्या किया था। तो नीलेश सर का जो डाइट चार्ट था, जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि ये तो मैंने लगभग इसी को फॉलो किया है, लगभग 90% इसको मैंने अभी तक फॉलो किया है। तो एक अच्छा डाइट चार्ट होना चाहिए और गर्म पानी का नियमित रूप से सेवन होना चाहिए। सुबह शाम निश्चित रूप से कम 2 बार आप वेपर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर लें। मैं तो कहूँगा 4 बार कम से कम वेपर लें। गार्गिल जरूर 2 बार करें। नींबू पानी गरम, 1 गिलास गरम ग्लास में पानी, गर्म पानी में एक पूरा नींबू आप निचोड़ कर उसको धीरे धीरे चुस्की लेकर उसको पीते रहें। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको अगर नहाने की इच्छा हो तो खूब गर्म पानी से नहाएं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल पानी से नहा लिए या कोई भी पानी पी लिए। आपका जो भी खान पान होगा, जो भी सामान है होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। और कोई आपका विश्वसनीय घर का आदमी, जैसे मेरी वाइफ लगातार मेरे साथ रही, जैसे उसको पता चला कि मुझे पॉजिटिव हो गया है, शी जस्ट ज्वाइन मी एंड कंटिन्यूड विथ मी। देन अगेन शी बिकेम इन्फेक्टेड, शी आल्सो बिकम कन्फर्म केस ऑफ कोरोना, बट शी कंटिन्यूड विथ मी। मेरा जो कुक था वो लगातार मेरे साथ बना रहा, वो मास्क का यूज करता रहा। और मुझे ये लगा कि जब मैंने अपने डॉक्टर से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये सब आप मेडिसिन लेना तुरंत शुरू कर दें। और उनके अनुसार जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया तो देखा कि बुखार भी धीरे धीरे कम हो गया। 102 से 101 हुआ, फिर 100 हुआ और फिर उसके बाद फिर बुखार नहीं आया। यानी 15 के बाद मुझे बुखार नहीं आया, लेकिन फिर मुझे लूज मोशन शुरू हो गया 15 के बाद, और काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि ये सब मेडिसिन लें, मेट्रोजिल लें। लेकिन मेट्रोजिल लेने के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा था तो फिर मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा O2 लें। O2 मैंने खाया, उससे निश्चित रूप से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कंट्रोल पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर IV लेना पड़ा। उसके लिए मैंने पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाया और उसने घर में ही आके IV दिया। तो ये सब चीज़ें होती रही, कॉम्प्लिकेशंस आते रहे। कई लोग बोले कि आपको तुरंत ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाना चाहिए, चूँकि मुझे पता था कि ऑक्सीमीटर से मुझे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहना है, तो मैं लगातार चेक करता था और 94, 95 रहता था, कभी कभी 92 भी रहता था। लेकिन मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाने से बेहतर होगा कि हम घर पे ही रह के
एक जो घर का कंफर्ट जोन है उसमें रह के कोरोना का सामना हम निश्चित रूप से अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ भी साथ में है, आपका जो एक विश्वसनीय कुक है जो 24 घंटा आपके साथ रहता है वो है आपके साथ। तो उन लोगों के साथ मैंने बड़ा ही कंफर्ट फील करते हुए बहुत ही एक फैमिली होमली एटमॉस्फेयर में कोरोना का अच्छे से सामना किया, और धीरे धीरे जब मेरा लूज मोशन भी कंट्रोल हो गया तो वीकनेस डेफिनेटली काफ़ी हो गया। आप ये समझ लें कि जैसे फीवर होना, लूज मोशन होना, सर्दी खांसी होना, हेडेक होना या स्वाद नहीं आना, ये सब चीज़ें तो आपको पहले भी होती रही होंगी, मुझे जैसे महसूस हुआ। तो उनसे घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, उसका डट के सामना करना है। हम अगर बहुत सारे हमारे मित्रों ने एडवाइस किया कि आप तुरंत एडमिट हो जाएं, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे घर पे ही रहना है और मैं घर पर ही रहकर इसका अच्छे से सामना करूंगा। जो भी इशू हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई आपके फैमिली डॉक्टर होंगे, कोई मित्र होंगे, या कोई ऐसे डॉक्टर जो कि इस विषय पे जानते हैं, उनसे जरूर संपर्क करें। कुछ लोगों ने बताया कि होम्योपैथ का यूज़ करने के लिए, मैंने वो भी किया। नेचुरोपैथ में भी गिलोई का पानी, गिलोई बहुत ही बढ़िया है, गिलोई का आपको निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो काढ़ा होता है जो मेरी वाइफ ने बना कर दिया, वो काढ़ा भी बहुत ही अच्छा था और लाभकारी था, खासकर जब मेरा फीवर था। जैसे तुलसी का पत्ता आपको एक और पत्ता होता है हरी सिंगार का पेड़ होता है, हरी सिंगार का पत्ता और गिलोई का पत्ता या डंडल उसका मिल जाए, आसपास में रहता ही है। उन सभी का काढ़ा आप पिएं बनाकर, उसमें अपने स्वाद के अनुसार आप गरम मसाला का उपयोग करें तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ये बार बार कहूँगा कि आप घर पे ही रहें, कोशिश करें कि घर पर रहकर ही उसका उपचार हो। पूर्व में भी पहले भी हम लोग बीमार पड़ते रहे हैं, फीवर होता रहा है और सारी परेशानियाँ आई हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि दौड़कर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हमें घर पे ही रह के उसका सामना करना चाहिए और घबराना नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं डर के आगे जीत है। जब हम डर जाएंगे तब कोरोना निश्चित रूप से हमें परेशान कर देगा, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन से ही सब कुछ होता है। अगर मन आपका स्थिर हो, चित्त शांत हो, तो निश्चित रूप से आप कोरोना को, जो उसका निर्धारित समय है, जो 10 से 14 दिन में कोरोना आपको निश्चित रूप से 10 से 14 दिन परेशान करता है, 10 से 14 दिन में आप उस पर नियंत्रण पा लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।